रीमन टीमन रिएक्शन क्लास 12 की रिएक्शन है, बट यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि इसकी नेम रिएक्शन वेरी इंपॉर्टेंट है। नेम रिएक्शन विद मैकेनिज्म, एग्जाम में आप देख लो प्रीवियस ईयर में एटलीस्ट अगर 7 साल के पेपर हो चुके हैं तो 7 साल के सीसीएस के पेपर में मान के चलिए कि कम से कम 3 से 4 बार रीमन टीमन पूछ चुका है, बोल चुका है भैया व्हाट इज रीमन टीमन रिएक्शन, ड्रॉ इट्स मैकेनिज्म, इसकी मैकेनिज्म को करके दिखाइए। तो काफी एक कॉमन क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बन चुका है। तो होता क्या है रीमन टीमन, ऑब्वियस बात है फिनॉल चैप्टर पढ़ रहे हैं तो इतना कॉमन सेंस तो लगाना कि ये फिनॉल की रिएक्शन है। तो फिनॉल एज ए सबस्ट्रेट, फिनॉल एज ए सबस्ट्रेट आप यहाँ पे लेंगे। अब भैया इसको पढ़ने के लिए मैंने एरोमेटिसिटी का लिंक भेजा था, वो इसीलिए भेजा था कि एरोमेटिसिटी पढ़ लेना, एरोमेटिक कंपाउंड के बारे में पढ़ लेना। जिन्होंने नहीं देखी एरोमेटिसिटी की वीडियो प्लीज एक बार देख लेना, क्योंकि एरोमेटिसिटी अगर नहीं आएगी तो यहाँ पे मैकेनिज्म में दिक्कत आएगी। एरोमेटिसिटी पढ़ने के बाद भी अगर किसी को दिक्कत आती है तो भैया दोबारा से इसको पूछना, दोबारा से इसको पूछना। तो यहाँ पे हम कर रहे हैं इसको हीट, क्या डाल रहे हैं, कॉस्टिक सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। वैसे हीट कर रहे हैं, अगर रिएक्शन का मैं टेम्परेचर लिखना चाहूँ तो भैया जनरली 60 डिग्री पे रिएक्शन होती है, बाकी आप हीट लिख के भी छोड़ सकते हो, हीट का मतलब कुछ ना कुछ टेम्परेचर दे रहे हो। तो आप क्या रिएक्शन करा रहे हो, आप रिएक्शन करा रहे हो फिनॉल की। तो भैया ये किसकी रिएक्शन है, किसकी नेम रिएक्शन है, फिनॉल। दैट मीन्स फिनॉल आप क्या ले रहे हो, एज ए सबस्ट्रेट। जरा बेसिक वाला वीडियो देख लेना अगर जिनको अब भी नहीं पता कि सबस्ट्रेट क्या होता है। सबस्ट्रेट वो चीज जिसकी हम रिएक्शन कराने जा रहे हैं। फिर हम डालते हैं कुछ रिएजेंट, रीएजेंट, रीएजेंट। तो भैया रिएजेंट यहाँ पे क्या है, क्लोरोफॉर्म, और इससे आप भली बात ही जानते हो भैया क्लोरोफॉर्म है, ठीक है। या फिर मैं बोलूं ट्राइक्लोरोमीथेन, क्लोरोफॉर्म का आईयूपीएसी नाम ट्राइक्लोरो मीथेन। और जैसे ही आप ट्राइक्लोरोमीथेन से इसकी रिएक्शन करा रहे हो तो आपको बहुत ही प्यारी चीज मिलती है। कोई इसका प्रोडक्ट बताना चाहेगा क्या मिल रहा है, बोलो भाई, किसी को याद है रीमन टीमन का प्रोडक्ट। भैया बेंजल्डिहाइड, हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। हाइड्रोक्सी बेंजल डिहाइड, वेरी गुड, क्या बात है, हाइड्रोक्सी बेंजल डिहाइड, वेरी गुड, बहुत अच्छा आंसर। चलिए, और इसका कॉमन नाम बताया कोई, इसने यूपीएससी नाम बताया, बहुत अच्छा नाम बताया, ठीक है जी। तो इसका नाम होता है सैलिसल एल्डिहाइड, ठीक है जी, इसका नाम होता है सैलिसल एल्डिहाइड। और ये ऑर्थो पे मिल रहा है तो ऑर्थो सैलिसल एल्डिहाइड, और ये पैरा पे मिल रहा है पैरा सैलिसल एल्डिहाइड। अब जिनको ऑर्थो पैरा भी नहीं पता भैया प्रीवियस वीडियो प्लीज देखें, जब भी कुछ दिमाग में बातें आएंगी, ठीक है। तो अब इसका आईयूपीएसी करना है, तो जरा मैंने बोला था एक मैं प्रेफरेंस का वीडियो डाल दूंगा, अभी थोड़ा टाइम नहीं मिल पाता है, मुझे ध्यान भी नहीं रहता एक्चुअली, तो मैं प्रेफरेंस ऑर्डर डाल दूंगा। तो हमें याद रखना है प्राथमिकता, किसकी प्राथमिकता ज्यादा होगी, सीएचओ ग्रुप की प्राथमिकता ज्यादा होती है देन एल्कोहलिक ग्रुप। तो मैं एक बार प्रेफरेंस ऑर्डर का एक छोटा सा वीडियो बना के डाल दूंगा जिससे आपको क्लियर आइडिया मिल जाएगा कि प्राथमिकता किसको पहले दी जाती है। तो सीएचओ ग्रुप की प्रायोरिटी पहले होती है, इसलिए यहाँ पे सीएचओ जो है ये ग्रुप हो जाएगा। और सीएचओ के ऑर्थो पे देखो, ग्रुप से पहली पोजीशन उसको हम ऑर्थो कहेंगे, तो ऑर्थो पे जुड़ा है ओएच, तो उसका नाम क्या हो जाएगा, ऑर्थो। ओएच को हम कहते हैं हाइड्रोक्सी, तो जैसे इसने नाम बताया वो अच्छा नाम बताया, ऑर्थो हाइड्रोक्सी। और यह है बेंजीन स्पेस सीएचओ ग्रुप, तो हम कहते हैं बेंजल एल्डिहाइड, तो इट इज ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल एल्डिहाइड। तो ये हो गया इसका आईयूपीएसी नाम, ऐसे ये पैरा प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो कॉमन नाम सैलिसल एल्डिहाइड, आईयूपीएसी नाम ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल एल्डिहाइड, ध्यान देना। तो रीमन टीमन रिएक्शन में आपने सबस्ट्रेट की रिएक्शन कुछ रिएजेंट से कराई और उसमें कुछ आपने सॉल्वेंट भी डाला, कुछ सॉल्वेंट भी डाला। क्या आपको एग्जाम में ये लिखने की जरूरत है कि ये सबस्ट्रेट है, ये रिएजेंट है, ये सॉल्वेंट है, नहीं, आपको एग्जाम में कुछ नहीं लिखना है। आपको एग्जाम में केवल ये बनाना है और इसके नीचे लिख देना है फिनॉल, आपको बनाना है क्लोरोफॉर्म, इसके नीचे लिख देना है क्लोरोफॉर्म, और आपको बना देना है प्रोडक्ट। फालतू की चीज लिखने की आवश्यकता नहीं है, बस ये आपको समझाने के लिए था कि आप कनेक्ट कर पाए जो आपको पहले की प्रीवियस क्लासेस में मैं पढ़ा चुका हूँ, उससे आप ये चीजों को कनेक्ट कर पाए कि हाँ भैया भैया ने ऐसा कुछ पढ़ाया था कि सबस्ट्रेट होता है, कुछ रिएजेंट होता है। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है, क्वेश्चन ये अराइज होता है कि जो मेरा सबस्ट्रेट है फिनॉल, मैंने आपको बताया था सबस्ट्रेट पे होगा प्लस चार्ज या फिर माइनस चार्ज, तो उसी के हिसाब से मैं रिएजेंट चूज करता हूं। अगर मेरे सबस्ट्रेट पे होगा प्लस चार्ज तो मेरे को ऐसा रिएजेंट लेना पड़ेगा जिसपे माइनस चार्ज होगा, या फिर मेरे सबस्ट्रेट पे अगर माइनस चार्ज है तो मुझे ऐसा रिएजेंट लेना पड़ेगा कि जिसपे होगा प्लस चार्ज। तो ये हमने कुछ जनरल आइडियाज लिए थे पहले की क्लासेस में, तो उन्हीं बातों को ध्यान में रखना है। अब जरा फिनॉल के लिए अगर मैं बेसिक आइडिया आपको पहले बता दूं कि फिनॉल कैसा सबस्ट्रेट होगा, तो फिनॉल के लिए एक बेसिक आइडिया ले लेते हैं कि फिनॉल कैसा सबस्ट्रेट होगा। तो जरा देखूं अगर मैं फिनॉल को, तो फिनॉल की सिंपल सी कहानी दिख रही है
कि फिनॉल पे बेंजीन का गोला है और बेंजीन पे है 1 पाई बॉन्ड, 2 पाई बॉन्ड, 3 पाई बॉन्ड, तो 3 पाई बॉन्ड है। जरा एरोमेटिसिटी वाला वीडियो देख लेना, ठीक है जी। 3 पाई बॉन्ड है, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 पाई बॉन्ड, दैट मींस इसके पास है 6 पाई इलेक्ट्रॉन, इसके पास है 6 पाई इलेक्ट्रॉन, दैट मींस इलेक्ट्रॉन है, अच्छी खासी इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है, और इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है तो मुझे ये समझ में आ रहा है कि इसके पास अच्छा खासा माइनस चार्ज स्टोर है, इलेक्ट्रॉन स्टोर है, और इसके पास माइनस चार्ज स्टोर है तो कॉमन सेंस लगाइए कि मेरे सबस्ट्रेट जो है इस पे माइनस चार्ज है, तो मुझे रिएजेंट कैसा लेना पड़ेगा, प्लस चार्ज वाला, या फिर इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, अच्छा खासा इलेक्ट्रॉन का घनत्व है, तो मुझे ऐसा लेना पड़ेगा जिसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी, जिसके पास इलेक्ट्रॉन का घनत्व कम होगा, तो मुझे ऐसा रिएजेंट चूज करना पड़ेगा। ठीक है जी, ये है मेरी फिनॉल की कहानी। तो मैं इन सबको मिटा दे रहा हूँ, बाकी रिकॉर्डेड सेशन में तो आपको सब ये दिखेगा, तो उसको जब उस वक्त नोट कर लेना कि कैसे मैंने इन चीजों को समझाया है। ठीक, तो ये है आपका फिनॉल। ठीक, इस फिनॉल का मुझे बेसिक आइडिया मिल गया, एलिमेंट्री आइडिया मिल गया कि फिनॉल मेरा कैसा सबस्ट्रेट है। तो चलिए मैकेनिज्म में कुछ और चीजें फिनॉल से पहले भी होती हैं, उनको जल्दी जल्दी हम देख लेते हैं। तो फिनॉल से पहले जो हमारे पास चीजें होती हैं उनको देख लेते हैं। हमारे पास होता है यहाँ पे कॉस्टिक सोडा, हमारे पास होता है यहाँ पे कॉस्टिक सोडा, और कॉस्टिक सोडा है आपका NaOH। एक मिनट, यस NaOH। ठीक, तो जब इस NaOH को मैं तोड़ूंगा तो ये टूट जाएगा Na प्लस और OH माइनस में। क्यों? क्योंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस होता है, क्षार होता है, और क्षार की प्रॉपर्टी में पढ़ा चुका हूँ, आर्गेनियस का कंसेप्ट हमने पढ़ा था। एसिड वो होगा, अम्ल वो होगा जो H प्लस देगा, क्षार वो होगा, बेस वो होगा जो OH माइनस देगा। दैट मीन्स ये एक बेस है, बेस का काम है OH माइनस देना। अब यहाँ पे हमारे पास बेस है और हमारे पास एक और चीज अवेलेबल है जिसका नाम है क्लोरोफॉर्म, जिसका नाम है क्लोरोफॉर्म। ये बना दिया आपने क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म है तो यहाँ कार्बन पे होगा माइनस चार्ज, यहाँ हाइड्रोजन पे होगा प्लस चार्ज। क्यों होगा भैया? वही वीडियो नंबर 1 देख लो, सब आइडिया मिल जाएगा क्यों है ये माइनस चार्ज, क्यों है प्लस चार्ज। तो भैया यहाँ ऑक्सीजन पे माइनस है, ऑक्सीजन पे माइनस है तो याद होगा 3 माइनस से प्लस की तरफ ही चलेगा, माइनस से प्लस की तरफ चलेगा। क्यों? क्योंकि इस पे इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन देगा हाइड्रोजन को। जैसे हाइड्रोजन को 2 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे तो बगल वाला कार्बन अपनी तरफ 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। जैसे बगल वाला कार्बन 2 इलेक्ट्रॉन की तरफ ले लेगा, ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को दिए, तो भैया यहाँ से क्या निकल गया? जल, H2O। ठीक, बगल वाले कार्बन ने 2 इलेक्ट्रॉन लिए थे अपनी तरफ, तो जो इलेक्ट्रॉन लेगा उसमें माइनस चार्ज, और 3 लग रहे हैं इस पे क्लोरीन। एक क्लोरीन नंबर 1 ये रहा, एक क्लोरीन नंबर 2 ये रहा, एक क्लोरीन नंबर 3 ये रहा। अब कार्बन पे है माइनस चार्ज, और कार्बन पे माइनस चार्ज होता है, इसे हम बोलते हैं कार्ब एनायन। याद होगा, BSc फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा था और 12वीं में तो पढ़ा ही पढ़ा है ना। तो उसका नाम है कार्ब एनायन, और 3 क्लोरीन लगे हैं तो उसका नाम अगर मैं अच्छे से लिखना चाहूं तो उसका नाम हो जाएगा ट्राइक्लोरो मिथाइल कार्बोनायन। 3 क्लोरीन है, ट्राइक्लोरो, एक कार्बन के लिए हम लगाते हैं मिथाइल, तो लगा दो मिथाइल, और इस पे है क्या? माइनस चार्ज, तो ट्राइक्लोरो मिथाइल कार्बोनायन इसका नाम हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में अगर ये क्लोरीन, देखो हम रिएक्शन में हीट तो दे ही रहे हैं, हीट दे रहे हैं, तो आपको पता है क्लोरीन एक लिविंग ग्रुप है। लिविंग ग्रुप वो होता है जो इलेक्ट्रॉन लेके जाए, और उस पे उस इलेक्ट्रॉन लेके जाने के बाद उसके वो जो माइनस चार्ज जो इलेक्ट्रॉन लेगा तो ऑब्वियस उस पर माइनस चार्ज आएगा, और माइनस चार्ज यदि उस पे आएगा तो उसके पास इतनी कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि वो 2 इलेक्ट्रॉन जो ले रहा है उसको स्टेबल भी कर ले। तो याद होगा मैंने लिविंग ग्रुप की कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ाई थी, मैंने कहा था एक लिविंग ग्रुप वो होगा जो लीव होगा, और जब लीव होगा तो 2 इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा तो उसके पास कैपेबिलिटी होगी कि वो उन 2 इलेक्ट्रॉन को अपने पास होल्ड करा सके। और उस कैपेबिलिटी को हमने 2 तरीके से नापा था। एक तो हमने देखा था कि अगर उसके पास रेजोनेंस है तो वो अपने माइनस चार्ज को स्टेबल कर सकता है, और दूसरा पढ़ा था वैकेंट डी ऑर्बिटल, अगर उसके पास वैकेंट खाली डी ऑर्बिटल पड़ा है, वैकेंट डी ऑर्बिटल पड़ा है, तो भी वो 2 इलेक्ट्रॉन जो लेके गया उसको स्टेबल कर सकता है। तो क्लोरीन को भी देखूं, क्लोरीन पे आप सभी को पता है डी ऑर्बिटल होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3s2 3p, मतलब डी ऑर्बिटल आगे खाली है, 3 का डी ऑर्बिटल खाली है, दैट मींस 2 इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा। तो 2 इलेक्ट्रॉन लेके जाने का मतलब क्या है कि भैया क्लोरीन है, 2 इलेक्ट्रॉन लिए तो उस पर आएगा माइनस चार्ज। क्या वो माइनस चार्ज को स्टेबल कर सकता है? यस, वो स्टेबल कर सकता है। बिकॉज क्यों? क्योंकि इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल है, वैकेंट डी ऑर्बिटल है तो इसलिए क्लोरीन 2 इलेक्ट्रॉन लेके निकला। तो अब इस कार्बन को देखूं, इस कार्बन को देखूं, इस पे क्या है? 2 क्लोरीन है, 2 क्लोरीन है, और एक है माइनस चार्ज। माइनस चार्ज को मैं 2 इलेक्ट्रॉन से बना सकता हूं। क्यों बना सकता हूं? क्योंकि इस स्पीसीज को मैंने पिछली बार पढ़ा था। बोलो भाई क्या है ये स्पीसीज? क्या नाम होगा स्पीसीज का? फर्स्ट ईयर में पढ़ाया था, रिएक्टिव इंटरमीडिएट में। भाई डाइक्लोरोकार्बन। कार्बीन, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। इट इज कार्बीन, याद होगा कार्बीन। व्हाट इज कार्बीन? कार्बीन एक ऐसा कंपाउंड होगा, ऐसा कार्बन कंपाउंड होगा
जो किसी रिएक्शन के बीच में बन रही होगी, ऑब्वियस बात है रीमन डीमन रिएक्शन के बीच में बन रहा है, तो ऐसी स्पीसीज जो किसी रिएक्शन के बीच में बनती हैं उसको हम कहते हैं रिएक्टिव इंटरमीडिएट। क्या कहते हैं? रिएक्टिव इंटरमीडिएट। मतलब किसी रिएक्शन का मध्य स्तर होगा, बीच में बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए बनती है। क्यों? क्योंकि स्टेबल नहीं होती। क्यों स्टेबल नहीं है? क्योंकि अगर इस कार्बन को देखूं, इस कार्बन को देखूं तो उस पर दो बॉन्ड है, एक क्लोरीन ये वाले के साथ, एक ये वाले क्लोरीन के साथ, दो बॉन्ड हो गए। दो बॉन्ड का मतलब 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, और एक ये 2 इलेक्ट्रॉन ये दिख रहे हैं, मतलब इस पे कितने इलेक्ट्रॉन है? इट हैव ओनली 6 इलेक्ट्रॉन्स। कितने इलेक्ट्रॉन है? इस पे केवल 6 इलेक्ट्रॉन है। 6 इलेक्ट्रॉन है तो भैया आपको तो कार्बन की कहानी पता ही है, 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसलिए कैसा होगा? रिएक्टिव होगा। इसलिए इसका नाम क्या है? रिएक्टिव इंटरमीडिएट है। बोलो भाई, यहां तक क्या सभी के समझ में आई बात? बोलिए भाई, अगर इतना समझ में आया है तभी आगे चलते जी भैया। हैं। बोलो भैया, बाकी लोग नहीं बोल रहे हैं, जो क्लास में नहीं बोल रहे हैं, फिर भैया उनका सिस्टम मुझे गड़बड़ी लगता है। बोल दो भाई, बोलो भैया जल्दी से, क्या सभी के समझ में आया? जी भैया। चल आगे देखते हैं। ये रहा हमारा फिनॉल। अभी फिनॉल की कहानी जस्ट मैंने बताई। क्या बताया? कि फिनॉल जो है वो इलेक्ट्रॉन रिच है। और अभी हमने जो एक डाइक्लोरोकार्बन बनाया, ये क्या देखा हमने? ये देखा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इस पे इलेक्ट्रॉन की कमी है, इलेक्ट्रॉन का घनत्व कम है। व्हाई? बिकॉज इट हैव ओनली 6 इलेक्ट्रॉन। इसके पास क्या है? 6 इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ से क्या कहानी बनेगी? बहुत ही प्यारी सी कहानी बनेगी। थोड़ा सा इस पे गौर करना, कैसे रिएक्शन को मैं कर रहा हूँ, कैसे रिएक्शन को मैं कर रहा हूँ। इस पे 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। एरोमेटिसिटी वाला वीडियो देख लेना, ये अभी कंपाउंड एरोमेटिक आपको दिख रहा है, अच्छा खासा एरोमेटिसिटी इसके अंदर नजर आ रही है। नॉट में कहूंगा अच्छे से एरोमेटिक है, बट हाँ इसके अंदर एरोमेटिसिटी नजर आ रही है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन क्या करेगा? अपने लोन पेयर के 2 इलेक्ट्रॉन अपने बगल वाले कार्बन से शेयर करेगा। किसके बीच में? ऑक्सीजन और ये जो वाला कार्बन है इसके बीच में। तो अगर ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो उस पर देखूं, एक बॉन्ड ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा, चौथा ये रहा। इस वाले कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे हैं, 4 बॉन्ड पूरे हैं, दैट मींस 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। तो भैया ये इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहीं ना कहीं ज्यादा होगी। तो बगल वाला कार्बन क्या करेगा? ये वाला पाई बॉन्ड जो है, बगल वाला कार्बन ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन अपने ऊपर ले लेगा। इसे हम रेजोनेंस कहते हैं। अगर नहीं समझ में आया तो इसको एक बार जल्दी से साइड में यहाँ बता देता हूँ, साइड में यहाँ पे बता देता हूँ। ठीक है जी। तो देखो कैसे हमने याद होगा, हमने रेजोनेंस अनुनाद को पढ़ा था। तो ऑक्सीजन पे माइनस था, तो जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन देता था तो बगल वाला कार्बन 2 इलेक्ट्रॉन ले लेता। याद है कुछ ऐसी कहानी? हमने रेजोनेंस में अनुनाद में पढ़ी थी ये सारी चीजें। मैं एक बार जी जस्ट भैया। यहाँ पे रेजोनेंस करके बता देता हूँ, रेजोनेंस करके बता देता हूँ। तो ये बन गया डबल बॉन्ड, और देखो बगल वाले कार्बन ने 2 इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ ले लिया, तो उस पर आ गया माइनस चार्ज। फिर देखिए 2 इलेक्ट्रॉन आगे शिफ्ट हुए, तो ये वाले ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लिए। तो देखो अनुनाद जब हुआ, एक बार और रेजोनेंस जब आपने करा, तो ये बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड O, और ये वाले ऑक्सीजन पाया माइनस चार्ज। एक बार और रेजोनेंस करूं तो 2 इलेक्ट्रॉन इधर और ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन इधर। क्यों शिफ्ट हो रहे हैं? याद होगा, एरोमेटिसिटी का वीडियो जरूर देख लेना। नहीं है याद तो एरोमेटिसिटी का वीडियो जरूर देख लेना, वहां पे आपको बताया कि कैसे कैसे डीलोकलाइजेशन होता है। एक जनरल ओवरव्यू दिया है, तो खुद ही समझ में आ जाएगा कैसे हम डीलोकलाइजेशन करते हैं। तो जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हुए, अभी डबल बॉन्ड आ गया यहाँ पे है माइनस चार्ज, यहाँ पे है डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे है बॉन्ड। और भैया जिनके वो वीडियो देख के भी नहीं समझ में आ रहा, तो प्लीज अपने, अगर नहीं समझ में आ रहा तो दोबारा से पूछिए, ठीक है जी। बट पहले एक बार वीडियो देखिए, नहीं आ रहा है तो पूछिए। अब कसम ही खा के बैठ रखे हो कि भैया समझना ही नहीं है और आना ही नहीं है, तो फिर तो भैया कुछ कर नहीं सकता, उसके लिए तो फिर कोई इलाज भी नहीं है ना। तो ये आपने कुछ अनुनाद बना के दिखा दिया, कुछ रेजोनेंस बना के दिखा दिया। तो अच्छा, फिनॉल से अब मुझे एक आइडिया मिल गया कि देखो फिनॉल में जब हमने अनुनाद बना के दिखाया है, ये इसके अनुनादी ढांचे बनाए हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाए हैं, तो जब इसके हमने, बैड नेटवर्क आ रहा है, एक मिनट रुको। तो उसके हमने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखूं तो 1 2 3 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यहाँ पे मिल गए। ठीक है जी, हमने इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना के देखे, तो मुझे यहाँ पे 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसके नजर आ रहे हैं। वैसे आपको 5वां दिख रहा होगा, 5वां वाला पहला ही है भैया, ध्यान देना, 4 ही है केवल। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, 5वां वाला पहला ही है। ठीक है जी। तो आपको यहाँ पे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिल रहे हैं। भैया ये 5th वाला तो अलग आएगा ना? है भाई, क्या कह रहे हो? ये भैया 5th वाला जब हमने माइनस का एरो इधर चलाया तो ये इस वाले पे हाँ आएगा ना तो बॉन्ड? भैया है तो ये फर्स्ट वाला ही, मतलब फर्स्ट वाले जैसा ही दिख रहा है। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का मतलब क्या है कि चार्ज किसी और जगह पे हो, यहाँ पे चार्ज, यहाँ भी ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज था, यहाँ भी था पहला, और जो 5वां है ये दिखा रहे हैं कि हाँ भैया इसके अंदर रेजोनेंस हो चुका है, क्योंकि बॉन्ड शिफ्ट हो चुके हैं।
बट है तो सेम स्ट्रक्चर। बोल दे भाई। नहीं भैया, मैं ये कह रहा हूँ फोर्थ वाला का अगर माइनस चार्ज आपने चलाया हाँ ये करा। तो ये इस वाले पे तो आएगा। भाई तेरी आवाज कट रही है, एक बार फिर से बोल। भैया आपने फोर्थ का जब माइनस चार्ज चलाया ये, हाँ ये चला है। तो इसका बॉन्ड इसी इसी वाले बॉन्ड पे ही तो आएगा। अच्छा वो ये कह रहे हो कि एरो गलत चला, वो ये वाले डंडे वो कर रखे हैं, ठीक कर लो। यस, ये वाला बॉन्ड यहाँ आएगा। अच्छा ये कहना चाह रहे हो, रेजोनेंस दिखाया नहीं है, जी ठीक भैया। है ये। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है जी। चलो खैर, तो जल्दी से देख लेते हैं कहानी को आगे। ठीक, तो मुझे एक चीज और समझ में आई, जो मैं बात बोलने वाला था वो ये कि हमने देखा कि जब रेजोनेंस हुआ, ये से हम कहते हैं फिनॉक्साइड आयन, तो इससे कहीं ना कहीं फिनॉल से रिलेट कर सकते हो। तो क्योंकि फिनॉल में भी हम ऑक्सीजन का लोन पेयर दे रहे हैं, यहाँ भी माइनस चार्ज दे रहे हैं, तो रिलेट कहीं ना कहीं हम कर सकते हैं। ठीक, तो ये फिनॉक्साइड आयन। फिनॉक्साइड आयन पे अगर मैं देखूं चार्ज कहाँ पे आ रहा है, या तो ऑर्थो पे आ रहा है, याद होगा ग्रुप, ग्रुप से पहला कार्बन ऑर्थो होता है, तो चार्ज या तो ऑर्थो पे आ रहा है माइनस चार्ज, या फिर देखो पैरा पे आ रहा है, या फिर से ऑर्थो पे आ रहा है। डेट मीन्स साफ साफ आइडिया मिल रहा है कि जो है हमें प्रोडक्ट मिलेगा, जो हमें यहाँ प्रोडक्ट मिलेगा या तो ऑर्थो पे मिलेगा या फिर पैरा पे मिलेगा। जरा देखो हमने क्या प्रोडक्ट बनाया, या तो ऑर्थो प्रोडक्ट बनाया या पैरा प्रोडक्ट बनाया होगा। पिछली बार बीएससी फर्स्ट ईयर में पढ़ाया था, एक बार फिर से अगर टाइम मिलेगा एक बार वीडियो फिर से डाल दूंगा, बट यहाँ पे मैं एक ओवरव्यू दे चुका हूँ कि ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट ही क्यों मिल रहा है। क्यों? क्योंकि जो चार्ज डेंसिटी है, माइनस चार्ज है, वो केवल ऑर्थो और पैरा में आ रहा है। रेजोनेंस हमें साफ साफ बता रहा है कि चार्ज जो है वो ऑर्थो और पैरा पे ही अवेलेबल है। इसलिए आपको ये तो पता ही है कि सबस्ट्रेट पे माइनस चार्ज है, और सबस्ट्रेट का माइनस चार्ज कहाँ पे अवेलेबल है, ऑर्थो और पैरा पे। डेट मीन जो प्रोडक्ट बनाएगा वो ऑर्थो और पैरा पे बनाएगा, मतलब जो रिएजेंट है जो प्लस चार्ज वाला आएगा वो कहाँ जुड़ेगा, केवल केवल ऑर्थो और पैरा पे ही जुड़ेगा। ध्यान देना, केवल केवल ऑर्थो और पैरा पे ही जुड़ेगा, ध्यान देना इन बातों। तो डेट मीन्स ये माइनस चार्ज देखो, जैसे ही ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन दिए तो ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे घूम गए। इसका भी एक बार रेजोनेंस अनुनाद करके बता देता हूं ताकि दिमाग में आइडिया क्लियर हो जाए आप लोगों के। ये है, देखो ये ऑक्सीजन है, इस पे एक H है, यहाँ पे ऑक्सीजन पे यहाँ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यहाँ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है जी। यहाँ बनाए, ये है बॉन्ड, ये है बॉन्ड। ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन दिए इस कार्बन के बीच में, तो कार्बन के पास 4 बॉन्ड से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे, इस वाले कार्बन पे 4 बॉन्ड से ज्यादा इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो बगल वाला कार्बन क्या कहेगा, चल भाई कोई बात नहीं, अपना माइनस चार्ज मेरे को दे दे। जैसे ही बगल वाला देखो 2 इलेक्ट्रॉन लेकर, ये रहा बॉन्ड, ये रहा बॉन्ड, ऑक्सीजन है, ये H है, ऑक्सीजन ने लोन पेयर दिया, इलेक्ट्रॉन देगा तो यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा, क्योंकि सिंगल बॉन्ड था, 2 इलेक्ट्रॉन देने के बाद यहाँ डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन दिया, इस पर आएगा प्लस चार्ज। बगल वाले कार्बन ने 2 इलेक्ट्रॉन लिए तो भैया इस वाले कार्बन पर आएगा माइनस चार्ज। देखो सेम वैसे ही रेजोनेंस करके दिखा रहा हूँ, ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट, ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट। क्यों शिफ्ट हो रहे हैं, तो भैया 4 बॉन्ड वाली कार्बन की वैलेंसी 4 पूरी रखनी है, उसको ध्यान में रखते हुए इन चीजों को करते हुए रहना। तो भैया ये बॉन्ड, ये बॉन्ड, और यहाँ पे डबल बॉन्ड, सॉरी यहाँ पे आएगा माइनस चार्ज, नो डबल बॉन्ड, यहाँ पे आएगा माइनस चार्ज, और फिर है डबल बॉन्ड O, और इस पे लग रहा है एक H, और भैया यहाँ पे आ जाएगा प्लस चार्ज। तो इस तरीके से आप अनुनाद आगे बना सकते हो, सेम वही चार्ज को यहाँ घुमा लो, ये यहाँ आगे आप रेजोनेंस बना सकते हो। तो एक ओवरव्यू हमने ले लिया कि जब ये ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दे रहा है तो बगल वाले कार्बन मतलब एस वाली पोजीशन पे, ऑर्थो पोजीशन पे माइनस चार्ज आएगा, जैसे कि हमने यहाँ रेजोनेंस पे करके भी दिखाया कि जो माइनस चार्ज है वो आपकी ऑर्थो पोजीशन पे आ रहा है। दैट मीन्स अगर ऑर्थो पोजीशन पे माइनस चार्ज आ रहा है तो दैट मीन्स ये ऑर्थो वाला माइनस चार्ज, इस पे 2 इलेक्ट्रॉन है, ये माइनस चार्ज ऑर्थो वाला ही माइनस चार्ज यहाँ आया, ये 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ देगा, इस कार्बन को। क्यों? क्योंकि हमने देखा इस वाले कार्बन पे आपका जो डाइक्लोरोकार्बीन है इस पे केवल 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, दैट मींस इलेक्ट्रॉन की कमी है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। ये वाला कार्बन सेंटर कैसा है, इलेक्ट्रॉन रिच है, तो ये वाला कार्बन क्या करेगा, अपने 2 इलेक्ट्रॉन इसको डाइक्लोरोकार्बीन को दे देगा। तो उसके पास हमारे लिए 2 मेथड है क्या, या तो पहले रेजोनेंस करके चार्ज को ऑर्थो पे ले आओ, या फिर अगर दिमाग में इतना आइडिया मिल गया कि भैया जब ये चार्ज घूमेगा तो 100% ऑर्थो पे ही माइनस चार्ज आएगा, 100% ऑर्थो पे ही माइनस चार्ज आएगा। अगर दिमाग में इतना आइडिया आपके आ चुका है तो ऑब्वियस है, कॉमन सेंस है, आपको ये पता है कि जब ये 2 इलेक्ट्रॉन देगा तो 100% कार्बन पे माइनस चार्ज आएगा, और फिर अगले स्टेप में करके दिखाओगे कि कार्बन का ये माइनस चार्ज 2 इलेक्ट्रॉन इस डाइक्लोरोकार्बन को देगा, इस रिएक्टिव इंटरमीडिएट को देगा। तो क्यों ना इस स्टेप से बचते हुए हम डायरेक्ट एक काम कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं कि जब ये ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ देगा तो ये अंडरस्टैंडिंग तो हमें क्लियर है कि जब ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ आएंगे तो कार्बन पे माइनस चार्ज आएगा, फिर वो माइनस चार्ज जाके इस कार्बन पे अटैक करेगा। तो ये स्टेप में आप देखोगे एक स्टेप आपका और बढ़ जाएगा, आपको पहले रेजोनेंस करके दिखाना होगा, उसके बाद ये स्टेप चलेगा। तो
क्लियर हो गया, तो आप क्या कर सकते हैं कि ऑक्सीजन ने जब ये लोन पेयर दिया, आपको पता है यहाँ माइनस चार्ज आएगा, तो 100% आप क्या करेंगे, इस पाई बॉन्ड का डायरेक्टली अटैक कर देंगे इस कार्बन का। क्योंकि इनडायरेक्टली भी अगर देखो तो आपको एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना के दिखाना पड़ रहा है, पहले माइनस चार्ज को लाना पड़ रहा है इस पोजीशन पे, फिर वो माइनस चार्ज जाके अटैक कर रहा है डाइक्लोरोकार्बन पे। तो ओवरऑल क्या हो रहा है कि चार्ज घूमकर कहीं ना कहीं कार्बन पे ही जा रहा है। तो उसको इनडायरेक्टली वन स्टेप में अगर करना है तो सिंपल सा आप ऐसे कर सकते हैं। नहीं तो अगर आपको रेजोनेंस बना के करना है, मतलब ये रेजोनेंस वाला स्टेप करना है, तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं। मतलब उसमें क्या होगा, एक स्टेप एक्स्ट्रा बनेगा रेजोनेंस वाला, कुछ ऐसा। देखो आपने अनुनाद ऊपर बना चुके हैं, रेजोनेंस बना चुके हैं, यहाँ पे आया ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज, जब ये रेजोनेंस बनाया तो देखो इस वाले पोजीशन पे आया माइनस चार्ज। अब इस माइनस का कराएंगे डाइक्लोरोकार्बन पे। मतलब क्या करना पड़ा आपको, अनुनाद रेजोनेंस बीच में एक्स्ट्रा बना के दिखाना पड़ा। तो मैं यही चीज कह रहा हूँ, इस अनुनाद से बचने के लिए कि आप 2 इलेक्ट्रॉन फिर आपके दे के दिखा रहे हो कि भैया 2 इलेक्ट्रॉन देगा, तो उसमें क्या होगा, आपका थोड़ा टाइम वेस्ट होगा, टाइम कंज्यूम्ड होगा, बरोबर। उस टाइम को बचाने के लिए, क्योंकि भैया ऑब्वियस बात है, कम से कम अगर आप नेम रिएक्शन और मैकेनिज्म देखो तो 5-6 मैकेनिज्म आएंगी आएगी और मैकेनिज्म अच्छे से भी कर रहे हो तो आपको 5-6 मिनट और थोड़ा और ज्यादा टाइम ले रहे हो, 10-1 मिनट में एक मैकेनिज्म होगी, तो 1 घंटा तो इसी में निकल जाएगा। तो इसलिए कह रहा हूँ मैकेनिज्म को ऐसे करें कि आपके थोड़े स्टेप भी बच सकें। तो यहाँ पे आपने क्या करा, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ दिए, ये वाला कार्बन अपने 2 इलेक्ट्रॉन इस कार्बन सेंटर पे दे रहा है। ऐसा करने के बाद आप क्या देख रहे हो, कहानी को अच्छे से समझना। और भाई जिनकी मैथमेटिक्स की क्लास है उनको लेट हो रही है तो वो जा सकते हैं, मैं ये रिकॉर्डेड वीडियो तो डाल ही दूंगा, इसको देख लेना और बाकी लोग इसको समझे। देखो भाई ऑक्सीजन है, इस पे लग रहा है एक H, और ये वाले ऑक्सीजन ने लोन पेयर दिया है, लोन पेयर दिया तो ऑब्वियस बात है इनके बीच में जाएगा डबल बॉन्ड, और ऑक्सीजन ने लोन पेयर दिया यहाँ प्लस चार्ज। तो ये वाले कार्बन से यहाँ बॉन्ड जुड़ गया इस वाले कार्बन पे, देखो इस वाले कार्बन से इस वाले कार्बन के बीच में बॉन्ड जोड़ दो, और यहाँ पे है 2 क्लोरीन। ठीक है जी। देखो कार्बन पे जब ऊपर वाले स्टेप में यहाँ पे देखो, जब कार्बन पे 3 बॉन्ड है, 1 2 3, तो कार्बन पे है माइनस चार्ज, तो वही काम होने वाला है कि कार्बन पे अगर 3 बॉन्ड है तो उस पर आएगा माइनस चार्ज। वैसे भी देख सकते हो कार्बन ने इलेक्ट्रॉन लिया है, जो इलेक्ट्रॉन लेता है उस पर क्या चार्ज आता है भैया, ऑब्वियस माइनस चार्ज आता है। ठीक, ये है H। ये कार्बन को अपना माइनस चार्ज स्टेबल करना है, और मैंने बताया था यहाँ पे 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, 3 पाई बॉन्ड है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो एरोमेटिक होगा। एरोमेटिसिटी वाला वीडियो जरूर देख लेना, फिर उसके बाद एक बार रीमन टीमन को और पढ़ना, और अच्छा आइडिया दिमाग में पहुंच जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे कंपाउंड है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, एरोमेटिक है, बट यहाँ पे इस पे 4 पाई बॉन्ड है, 4 पाई बॉन्ड है, तो 4 पाई बॉन्ड जिसपे होते हैं, मतलब 2 पाई बॉन्ड है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, जिसपे 4 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे वो एंटी एरोमेटिक होता है। और मैंने वहां पढ़ाया हुआ है कि एरोमेटिक कंपाउंड स्टेबल होते हैं, स्थायी होते हैं, देन एंटी एरोमेटिक। अगर स्टेबल होते हैं तो मुझे ये समझ में आ गया कि ये जो आपने बनाया है, ये जो आपने बनाया है सेकंड स्टेप, इसमें ये जो प्रोडक्ट आपको मिल रहा है, ये जो चीज आपको मिल रही है, ये बहुत ही कम टाइम के लिए स्टेबल है। तो तुरंत ही क्या चाहेगा, जैसे इसने एरोमेटिक पहले स्टेप में था, चाहेगा कि मैं फिर से एरोमेटिक बन जाऊं। क्यों, क्योंकि ऑब्वियस सा कंसेप्ट है कि दुनिया में हर चीज स्टेबल होना चाहती है। जो कंपाउंड एंटी एरोमेटिक है, अनस्टेबल है, वो क्या चाहेगा कि मैं स्टेबल हो जाऊं। आप क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि भैया आप कहीं ना कहीं स्टेबल होना चाहते हैं। तो सेम कहानी यहाँ पे है कि कार्बन पे माइनस चार्ज है, ये माइनस चार्ज से 2 इलेक्ट्रॉन देगा इस हाइड्रोजन को, और ये हाइड्रोजन क्या करेगा, अपने 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ कार्बन को दे जाएगा, और देखो ऑक्सीजन वापस से 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। क्यों, कहानी वही बनी कि इस वाले कार्बन पे, जिस वाले कार्बन पे मैं यहाँ ये गोला कर रहा हूँ, इस वाले कार्बन पे 4 बॉन्ड पूरे हैं, 1 2 2 ऑक्सीजन जुड़े 4 बॉन्ड, पर जैसे ही हाइड्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन देगा, इलेक्ट्रॉन का घनत्व बढ़ जाएगा, इलेक्ट्रॉन का घनत्व बढ़ जाएगा, और जैसे ही इलेक्ट्रॉन का घनत्व बढ़ेगा तो सिंपल सा आइडिया मुझे मिल गया कि बगल वाला कार्बन अपने 2 इलेक्ट्रॉन वापस से ऑक्सीजन को दे देगा। तो ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन जो दिए थे वो उसको वापस से यहाँ पे मिल जाएंगे। तो अब इसके बाद क्या होगा वो देख लेते हैं। ये है बॉन्ड, ये है बॉन्ड, ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन लिए, यहाँ पे OH, हाइड्रोजन ने देखो रिंग में 2 इलेक्ट्रॉन वापस से दिया, तो देखो फिर से 3 पाई बॉन्ड, 6 पाई इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए, एरोमेटिक बन गया, फिर से कंपाउंड खुद में स्थायी हो गया। तो इतना रिएक्शन का जो स्टेप है वो आपके समझ में आना चाहिए। तो इतनी रिएक्शन हो चुकी है। अब इसके बाद ऊपर देखो, आप रिएक्शन में NaOH को ले ही चुके हो, NaOH को ले ही चुके हो, इसका हम फिर से यूज देख लेंगे, फिर से यूज देख लेंगे। ये एक Cl है, ये दूसरा Cl है, ये प्रोडक्ट, सॉरी ये OH है, सॉरी इस पे नॉट Cl, एक मिनट रुक जाओ, इसको ठीक बना देता हूँ। तो मैं यहाँ पे उस वाले उसको बनाना चाह रहा था साइड वाले को, बट कोई बात नहीं, उसको वहीं बना देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन हो। तो यहाँ पे है एक C, इस पे है एक H, यहाँ है Cl और यहाँ है Cl। ठीक है जी। आप यहाँ पे क्या ले रहे हैं, आपके पास O और सारे OH माइनस अवेलेबल हैं, और सारे OH माइनस अवेलेबल है। तो यहाँ पे आप एक और OH माइनस को लेंगे। आपको बताइए क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इस पे आएगा माइनस, तो कार्बन पे आएगा प्लस। तो ये तो 100% आइडिया मिल गया कि ऑक्सीजन भैया 100% कार्बन पे अटैक करेगा, तो बगल वाला क्लोरीन 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो यहाँ से क्या निकल जाएगा,
Cl माइनस। ठीक है, तो यहाँ पे है OH, यहाँ पे देखो एक कार्बन जिसपे लग रहा है एक H और एक Cl है। आपको पता है जब OH ने अटैक करा हुआ, कार्बन के पास 4 बॉन्ड पूरे हैं, 4 बॉन्ड पूरे हैं, तो जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा मिले तो Cl एक लिविंग ग्रुप है, 2 इलेक्ट्रॉन लेकर निकल गया। Cl ने 2 इलेक्ट्रॉन लिए और निकल गया, Cl माइनस निकल गया, Cl माइनस निकल गया, तो यहाँ पे क्या मिल रहा है देखो, एक OH जुड़ गया, Cl जुड़ गया और इतने, फिर वही कहानी, कार्बन पे आफत। क्यों? क्योंकि कार्बन है, इस पे इतने बड़े बड़े ग्रुप जुड़ रखे हैं, Cl जुड़ गया, OH जुड़ गया, इतना बड़ा ये फिनॉल ग्रुप जुड़ रखा है, ये हाइड्रोजन जुड़ रखा है, दैट मींस कार्बन पे बल्कीनेस ज्यादा है, भीड़ भाड़ ज्यादा है। तो कार्बन क्या चाहेगा कि मैं भैया इस भीड़ भाड़ को कम कर दूं, इस भीड़ भाड़ को कम कर दूं। तो भीड़ भाड़ कम करने के लिए क्या करेगा, ये हाइड्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को देगा, तो फिर से वही, इस वाले कार्बन पे 4 बॉन्ड पूरे हैं, तो बगल में क्लोरीन जुड़ा है, फिर से क्लोरीन निकल जाएगा। तो देखो जरा यहाँ से क्या निकला, H ने 2 इलेक्ट्रॉन दिए तो यहाँ से निकला होगा H प्लस, और बगल में Cl ने 2 इलेक्ट्रॉन लिए, Cl माइनस, तो H प्लस Cl माइनस HCl निकल गया, और आपको आपका जो प्रोडक्ट है, डिजायर्ड प्रोडक्ट है, वो आपको मिल गया। आपको जो डिजायर्ड प्रोडक्ट है वो आपको मिल जाएगा। यहाँ पे है OH, और देखो यहाँ पे क्या है, कार्बन, उस कार्बन पे एक हाइड्रोजन है, उस कार्बन पे एक ऑक्सीजन भी था जो सिंगल बॉन्ड से जुड़ा था, उसने 2 इलेक्ट्रॉन लिए तो बॉन्ड कैसा हो गया, डबल। तो आपको जो प्रोडक्ट चाहिए ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल एल्डिहाइड सैलिसिल एल्डिहाइड, वो आपको मिल गया। ध्यान देना इस पर, ऑर्थो हाइड्रोक्सी सैलिसिल एल्डिहाइड जो है वो आपको मिल गया है। सिमिलरली अगर ये रिएक्शन आपको पैरा प्रोडक्ट के लिए भी करनी है तो पैरा के लिए भी सेम ऐसे ही मैकेनिज्म है, बस थोड़ा सा रेजोनेंस को पैरा तक ले जाना है, रेजोनेंस को पैरा तक ले जाना है, बस दिमाग का हल्का सा इस्तेमाल करिए, रेजोनेंस पैरा तक भी पहुंच जाएगा। कैसे पहुंच जाएगा, तो ये है ऑक्सीजन का लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, फिर से वही कहानी करूंगा कि ऑक्सीजन के लोन पेयर से यहाँ इलेक्ट्रॉन दूंगा, तो ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन आपको पता है यहाँ आते हैं, इस वाले कार्बन पे ऊपर देख लेते हैं, ऊपर जैसे कार्बन माइनस आया, फिर ये माइनस जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन आगे शिफ्ट कर रहा है, तो ये वाले जो 2 इलेक्ट्रॉन है कहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, पैरा पे। तो चार्ज कैसा आ गया, पैरा पे आ गया, फिर से वही, पैरा पे माइनस चार्ज आया तो पैरा अपने माइनस चार्ज से अटैक करेगा किस पे, कार्बीन पे। किस पर अटैक करेगा, कार्बीन पे अटैक करेगा। ये है कहानी, कार्बीन पे अटैक करेगा। तो क्यों ना मैं पहले रेजोनेंस बनाने के बाद ये रिएक्शन करूंगा, तो ऑब्वियस बात है पहले मुझे 3 स्टेप रेजोनेंस के दिखाने पड़ेंगे, तो भैया रिएक्शन क्या हो जाएगी, और ज्यादा बढ़ी जाएगी। तो उसको मैं छोटा करते हुए क्या करूंगा, सिंपल सी कहानी करूंगा, इसको मिटा देता हूँ, एक बार आपको डायरेक्टली पैरा वाला प्रोडक्ट समझा देता हूँ। देखिए ये जैसे 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये वाले जो 2 इलेक्ट्रॉन है यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, और ये वाला आपको पता है चार्ज 100% पैरा पे ही आएगा, तो आप भैया पैरा पे चार्ज को दिखाओगे, इतना लंबा मैकेनिज्म करोगे, इससे बढ़िया है कि आप डायरेक्ट डाइक्लोरोकार्बीन बनाइए। और आपको ये तो पता ही है, आपको रेजोनेंस से आइडिया मिल ही गया कि पैरा पे ही प्रोडक्ट आएगा, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, इस वाले कार्बन पे। तो देखो कहानी क्या बनी, ये ऑक्सीजन ने लोन पेयर दिया, तो यहाँ सिंगल बॉन्ड था, डबल बॉन्ड आ जाएगा, ऑक्सीजन पे आएगा यहाँ प्लस चार्ज। इसके बाद ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ शिफ्ट हो गए, इस पोजीशन पे, तो भैया देखो यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा। यहाँ पे ऑब्वियस बात है, आपको ये तो पता ही होगा कि हर पोजीशन पे एक हाइड्रोजन होता है, C6H5OH, याद होगा फॉर्मूला पहली क्लास में लिखवा चुका हूँ। तो यहाँ हाइड्रोजन है, और यहाँ पे क्या आके जुड़ गया, डाइक्लोरोकार्बीन, तो ये है Cl, ये है Cl, और कार्बन पे है माइनस चार्ज, फिर से वही माइनस है। तो देखो कंपाउंड था एरोमेटिक, कैसा बन गया, एंटी एरोमेटिक, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, 2 बॉन्ड है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन, 4 पाई वाला एंटी एरोमेटिक होता है। तो कार्बन क्या करेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन को दे देगा, ये हाइड्रोजन क्या करेगा, अपने 2 इलेक्ट्रॉन फिर से रिंग के अंदर दे देगा, तो ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन वहां शिफ्ट हो जाएंगे। देखो रेजोनेंस जैसे चलाया था, जस्ट रेजोनेंस उल्टा हो जाएगा। क्यों, क्योंकि फिर से एरोमेटिसिटी लानी है, स्टेबिलिटी लानी है। सिंपल सा रिएक्शन है, 2-3 बार करेंगे, खुद ही दिमाग में इसको आपके ये चीजें चली जाएंगी। ठीक, तो यहाँ हो गया OH, और देखो ये वाला हाइड्रोजन उठा लिया, तो यहाँ पे जुड़ा कार्बन, इस पे लग रहे हैं 2 क्लोरीन, ये आप क्लोरीन लगा लीजिए, और एक जुड़ रहा हाइड्रोजन। ठीक है जी, एक जुड़ रहा हाइड्रोजन, वो भी मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। अब इसके बाद क्या है, के पास वही OH माइनस, NOH को आपने तोड़ा तो OH माइनस है, OH माइनस क्या करेगा, कार्बन पर अटैक करेगा, तो ये वाला Cl क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लेके निकल जाएगा, क्योंकि Cl क्या है, एक लिविंग ग्रुप है। अच्छा जो ये बचे हुए Cl है, यहाँ पे जैसे ये Cl बच गया, इसका क्या करूंगा, तो ऊपर आपने जब OH माइनस लिया है तो OH माइनस का Na भी तो बच रहा होगा, Na भी तो बच रहा होगा, तो वो Na क्या करेगा, Cl के साथ रिएक्ट कर जाएगा भैया, क्योंकि जब भी आप मैकेनिज्म करते हो तो हर चीज को फाइनल तक ले जाओ। फाइनल का ले आने का मतलब सभी को भैया जितने भी चार्जेस हैं उनको स्टेबल कर दो। देखो यहाँ पे आपने OH माइनस लिया है तो उसका Na भी तो बच रहा होगा, तो Na को क्या कर लेंगे, इस वाले Cl के साथ जोड़ के NaCl निकाल देंगे। ठीक, यहाँ पे OH अटैक करेगा, यहाँ पे सेम वही कहानी, Cl माइनस निकल जाएगा, ये है OH, ये है कार्बन, इस पे देखो एक हाइड्रोजन है, यहाँ पे एक Cl है, यहाँ पे एक O है,
इस पे लगा हुआ एक H है, क्या करेगा ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन देगा, सेम वही कहानी, बल्कीनेस है, बल्कीनेस की वजह से क्या करेगा, यहाँ से H 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा, H निकल जाएगा, प्लस क्योंकि H ने 2 इलेक्ट्रॉन दिए और Cl ने 2 इलेक्ट्रॉन दिए, Cl माइनस निकल जाएगा, H प्लस Cl माइनस HCl निकल जाएगा, और साथ में आपको जो प्रोडक्ट है यहाँ पे OH है, यहाँ पे कार्बन है, डबल बॉन्ड O है और ये H है। ठीक है जी, तो ये आपको मिल गया पैरा सेल्सल एल्डिहाइड, पैरा सेल्सल एल्डिहाइड। तो ये भी आइडिया मिल गया कि ये केवल ऑर्थो और पैरा देगा, क्यों, क्योंकि ऑब्वियस बात है रेजोनेंस जब हमने बना के देखा तो रेजोनेंस आपको केवल ऑर्थो और पैरा पे दिख रहा है, तो मतलब मुझे क्लियर आइडिया मिल गया कि ये ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग है। मैंने ये भी बना के देख लिया मैकेनिज्म के थ्रू कि भैया कैसे मुझे ऑर्थो प्रोडक्ट मिल रहा है, कैसे पैरा प्रोडक्ट मिल रहा है। तो ये है आपकी रीमन डीमन रिएक्शन। तो इसको एक बार प्लीज दोबारा से देख लें, है ना। और भैया ये यूट्यूब पे सभी के लिए अवेलेबल है, तो उसको शेयर कर सकते हैं, हर एक बच्चे के काम आ जाए वो भी आप कर सकते हैं। ठीक, बाकी जो एक क्लास में बचे हैं बच्चे, ये इसको एक बार दोबारा से कर लेना, बाकी रिकॉर्डेड सेशन है ही, सबको रिकॉर्डेड ये मिल ही जाएगा। कोई डाउट है तो इसके रेस्पेक्टिव में बता दो भैया, अगर रीमन टीमन में कोई बात प्लीज समझ में आई है। हाँ जी बोलिए भैया, मैं ये कह रहा था इनऑर्गेनिक की क्लास कर दो स्टार्ट। भाई। इनऑर्गेनिक के लिए अभी 3 स्टूडेंट्स हो, अगर बच्चे और हो जाते हैं इनऑर्गेनिक के लिए तो क्लास स्टार्ट हो जाएगी, पर भैया 3 स्टूडेंट्स में मैं भी अभी क्लास स्टार्ट नहीं कर सकता, ये भी चीजें हैं। ठीक है, चलिए खैर, बाकी आज की क्लास को बाइंड अप करता हूँ। और कोई डाउट है तो बता दो भाई, बोलिए भाई, इससे टॉपिक से रिलेटेड कोई डाउट तो बताओ।